projectile motion. Okay, actually this is your 2D event, means you will get both the coordinate x coordinate as well as y coordinate. Okay, so first we define what is projectile. When one asks you what is projectile, then what your answer? सिंपल वे में हम कहेंगे कि एक पत्थर को उठाया और उस पत्थर को या कोई भी चीज़, एक चीज़ को उठाया और उठा के उसको फेंक दिया हवा में, उठा के उसको हवा में फेंक दिया। तो हवा में जब फेंक देंगे तो क्या होगा? जब हम कोई भी पत्थर को, बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकेंगे तो वह हवा में, जैसे ही हमारे हाथ से वह छूटेगा, हवा में जाएगा। हवा में जाने के बाद हम जो उसको इनिशियल वेलोसिटी दिए, उस इनिशियल वेलोसिटी को गेन करने के बाद वह क्या करेगा? ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के कारण अर्थ के सेंटर की तरफ सब ऑब्जेक्ट जाता है ग्रेविटी के कारण। तो ये भी ऑब्जेक्ट जो आपने हवा में फेंका, वहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी हम लोग कहते हैं सिंपल वे में, तो उस जी के कारण वह ऑब्जेक्ट क्या होगा? सबसे पहले अपने पिक को अचीव करेगा और पिक को अचीव करने के बाद वह धीरे धीरे नीचे जाएगा और फिर क्या होगा कि वह नीचे चला जाएगा और फिर ग्राउंड पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्लाइट है, ठीक है, यही फ्लाइट आपको प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है, तो यदि हमको डिफाइन करने की बात कोई कहे कि इसको डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल वे में इसको हम लोग कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड। देखिए डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इन एयर an object projected in air, motion of that object, under the influence of ग्रेविटी। ग्रेविटी यहाँ पर हम लोग एलोन दे रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी एलोन फोर्स के रूप में हम लोग अभी जो ये कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वह सिर्फ ग्रेविटी पर ही करेंगे, इसलिए ग्रेविटी एलोन दे रहे हैं। एयर रेसिस्टेंस भी होगा, अभी एयर रेसिस्टेंस जब कहेगा तब हम लोग देंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो एलोन दे भी सकते हैं, अपने केस में आप दे सकते हैं, अदरवाइज इन जनरल आप नहीं भी दे सकते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मोशन है, यह मोशन कौन मोशन है? इसको जाने आप लोग 2 डायमेंशनल। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मीन्स है कि हम लोग जो अभी तक जानते हैं एक्स वाई जेड, 3 जानते हैं। 3 में से अब क्या होगा? देखिए 3 हम लोग जानते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा? या तो x प्लस वाई में होगा, है ना, x एंड वाई। एक्स प्लस वाई से बढ़िया हम लिखेंगे x एंड वाई कह सकते हैं, या किस में हो सकता है? y एंड z में हो सकता है, और किस में हो सकता है?
और ये जो होगा एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, या आप क्या कर सकते हैं एक्स एंड जेड। ये कोई भी दो प्लेन में इसका मोशन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कुछ बातें ध्यान देने का है उसको देखिए। सबसे पहले मैं ट्रैजेक्टरी बनाता हूँ। ट्रैजेक्टरी देखिए क्या होगा, आप लोग देखे भी होंगे इस ट्रैजेक्टरी को। आप जब पत्थर फेंकते हैं यहाँ से जब पत्थर फेंकते हैं तो देखते हैं क्या करता है, पत्थर ऐसे जाता है, ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो फेंकते हैं देखिए, यहाँ आपका वह वेलोसिटी जो होता है वह सपोज कीजिए कि u है, u वेलोसिटी है, तो यह इस तरह से हुआ। तो ये जो u वेलोसिटी आपका हुआ, तो u वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा ये यदि थीटा पर है, ये कहाँ पर है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन इसका एक्स एक्सिस से। ये यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ ले रहा हूँ कौन कौन एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स प्लेन हुआ तो दूसरा वाई प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यदि u यहाँ दे तो यह हो जाएगा u cos थीटा, और फिर देखिए यहाँ ऊपर आपका होगा u sin थीटा। ये होगा आपको u sin थीटा। तो अब देखिए ये u का कंपोनेंट बन गया। अब यहाँ पर हमको जैसे जैसे जो चीज़ लेना है उसको हम सबसे पहले दो भागों में यहाँ बांटते हैं। इसको क्या क्या हो सकता है, जितना इक्वेशन आप जानते हैं उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन इक्वेशन आप जानते हैं, तो पहला इक्वेशन v इक्वल्स यू प्लस ए टी आप जानते हैं, आप इधर ही देखे हैं, इसको मिटा दो क्योंकि जगह का भी दिक्कत है। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्या, यहाँ ले रहे हैं क्या वी एक्स, एक्स प्लेन में। देखिए एक्स प्लेन में मोशन और ये वाई प्लेन में। एक्स प्लेन में मोशन जो होगा और वाई प्लेन में मोशन, वाई प्लेन में मोशन हो गया। ये दो प्लेन आपको यहाँ मिलेगा। अब देखिए एक्स प्लेन में क्या होगा, वी एक्स इक्वल्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वाई प्लेन में क्या होगा, वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी। फिर यहाँ पर x इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ होगा y इक्वल्स, वाई प्लेन में y इक्वल्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और यहाँ हो जाएगा x। फिर यहाँ क्या होगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay y। इतना इक्वेशन आपको
दोनों प्लेन में मिलेगा, इतना इक्वेशन दोनों प्लेन में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दो प्लेन में इतना इक्वेशन मिलेगा, इसका उपयोग करना, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे तो आपको मिलता चला जाएगा सारा चीज़, ठीक, सारा चीज़ आपको मिलता चला जाएगा। यू आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ यू का भी कमाल दिखेगा, चलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा, हो गया, इसको अब अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करें किससे। एक बात आपको जानना होगा कि हम जो भी काम करेंगे ये 2D में करने जा रहे हैं, तो 2D में हमें ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन फ्लाइट जो है वह वाई एक्सिस वाई प्लेन में हो रहा है, कौन फ्लाइट एक्स प्लेन में हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमको इस चीज़ की जानकारी लेना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक चीज़ करने जा रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट कैसे हम लोग लेंगे, कैसे निकालेंगे, इस मैक्सिमम हाइट को निकालना है। देखिए ये मैक्सिमम हाइट मीन्स क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह क्या हुआ है, यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचने के बाद इसका भी जो है वह 0 हो गया। यहाँ पहुँचा है तो भी 0 हो गया। अब वह भी कौन होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 0 है तो कौन भी है 0, तो देखिए एक ये इस भी को आप दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, दो भागों में बांटिएगा, दो भाग में बांटिएगा तो u जो है ये एक्स प्लेन की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक्स प्लेन में हो गया, दूसरा आपका वाई प्लेन है, यहाँ ये हो गया भी वाई, ठीक है। अब इसको यदि आप कर रहे हैं तो दो भाग हो गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब दो भाग यदि बना है तो ये वर्टिकल जो है, यह वर्टिकल कंपोनेंट यही आपका ये घटेगा। देखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पर मैं हॉरिजेंटल फिर दिखा रहा हूँ, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है ux, और ये यहाँ ux हो गया, या इसका u का यदि हम लें तो यहाँ uy हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं इनिशियल से, अब मान लीजिए कि ये चूँकि इनिशियल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं तो यह कन्वर्ट हो गया, तो वी वाई यहाँ कह सकते हैं, और कन्वर्ट हो करके ये भी, इसको भी हम लोग वी एक्स कहेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट हो करके वी वाई और वी एक्स कह रहे हैं। फिर यही बात यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या हुआ वी एक्स, ये जो है आपका वी एक्स हो गया और ये आपका वी वाई हो गया। तो अब देखिए ये वी वाई जो है वह 0 हो, वी वाई क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ जो वी एक्स जो है वह यू एक्स के पैरेलल ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम हाइट का केस हमें लेना है, इट मीन्स कि वी वाई जो है वह 0 होना चाहिए, वी वाई 0 होना चाहिए। तब यहाँ पर देखिए हम किस में निकाल सकते हैं, हाइट की बात है तो ये देखिए सबसे बढ़िया हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए, इसमें क्या है हाइट की भी बात हम लोग कर लेंगे, हाइट की भी बात करेंगे, वी वाई की भी बात हो जाएगी, यू वाई की भी बात हो जाएगी, सारी बातें यहाँ पर हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, हाँ मैक्सिमम हाइट क्या होगा,
इसको डिफाइन भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम हाइट को आप यदि डिफाइन करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये लिख सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ कर सकते हैं इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन हो गया। अब यहाँ मैं क्या बोला आपको, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay y, इतनी बात है। अब यहाँ पर आपको लेना है वी वाई, यहाँ क्या है आपका 0, वी वाई 0, यू वाई आपका क्या है आप जानते हैं, ये u साइन थीटा, और ए वाई क्या है, ए वाई यहाँ पर क्या है नीचे -g, y क्या होगा, तो y आप कैपिटल H ले सकते हैं। अब सबको आप पुट कीजिएगा, सबको पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये 0, u के बदले u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 -gh, ये आपका हुआ। दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा h इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपका हो गया। तो देखें कितना आसानी से मिल गया आपको, कहीं कोई कष्ट हुआ, एक इक्वेशन में आपका काम बन गया। तो मैक्सिमम हाइट का आता है आपके एग्जामिनेशन में, ये बात, ये सवाल जो है ज़रूर आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैक्सिमम हाइट के बाद अब हम लोग लेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के बाद अब हम लोग लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फिर एक बात आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम लोग निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ हमको लेना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम यहाँ से टाइम काउंटिंग शुरू, यहाँ पर काउंटिंग बंद, तो टाइम टेकन टू complete one flight, complete one flight, ठीक है। दैट इज इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब देखिए यहाँ से यहाँ, फिर देखिए आया है, इसमें कौन कौन चीज़ लगेगा, वर्टिकली भी यहाँ पर भी आया है, ठीक। तो इसको हम लोग कौन इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, शो बोलिए कौन इक्वेशन लगावे, हमारा काम बन जाएगा। हम चाहते हैं कि ये लगावे, क्योंकि y में तो ये मूव कर रहा है, ठीक है, y प्लेन में मूव कर रहा है। तो यदि हम ये लगा के देखते हैं क्या होता है, y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हो गया। ये हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ यदि लगाते हैं, सबका वैल्यू लिखिए, यहाँ से यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, y तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर यदि देखिए ये आपका हॉरिजेंटल है, तो ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल से हॉरिजेंटल पर ही है,
तो y का वैल्यू क्या हो गया 0। फिर uy का वैल्यू u साइन थीटा, uy के बाद फिर देखिए ay माइनस जी, t निकालना ही है। अरे वाह, बहुत सुटेबल हो गया हमारे लिए। ठीक है, इतना सुटेबल हो गया कि ये बस एक ही अननोन है हमारे पास। अब सबका वैल्यू रखिए 0, uy के बदले u साइन थीटा, t माइनस हाफ ay के बदले g, यहाँ माइनस में पहले ही दे दिया था, टी स्क्वायर। ये मिला आपको। दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल्स टी को हम लोग ने ले लिया कॉमन लिए, तो ये क्या हुआ u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी माइनस हाफ जी टी, ये आपके पास आया। अब देखिए यहाँ t का वैल्यू 2 हो जाएगा, एक तो t इक्वल 0, ऐसे ही हो गया। ये t इक्वल 0 है तो पूरे का पूरे 0 होगा। दूसरा ये होगा यहाँ से यहाँ u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, दैट इम्प्लाइज इधर उधर हुआ तो t इक्वल्स यहाँ हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, तो यहाँ t इक्वल 0 तो 0 हो ही गया। यहाँ पर पहुँचने पर t इक्वल्स 2u साइन थीटा अपॉन जी, देखिए हो गया, t का वैल्यू मालूम हो गया हमको, तो ये हो गया। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, ध्यान दीजिएगा। आप बहुत लोग इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, दो चीज़ जान लिए। तीसरी बात यहाँ पर आएगी कि हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज हमको चाहिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस कितना कवर किया गया, इसको देखना है। ये डिस्टेंस कितना कवर किया गया, इस चीज़ को यदि आप देखिएगा तो डिस्टेंस कवर करने वालों का संख्या यहाँ पर तो 18 है, एक तो मैं हूँ। बहुत कम लोग यहाँ डिस्टेंस कवर करने के लिए रेडी। घर में रहने के बाद भी लोग अपीयर नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज के बारे में यदि कहेंगे तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन एक्स प्लेन। ठीक है, अब इसका हमको ये डिस्टेंस लेना है। ये डिस्टेंस लेने के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस लेने के लिए सोचिए, ये हम कैसे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, किस चीज़ से मेजर करेंगे। अब इसको यदि देखिएगा तो
आप यहाँ पर लीजिए, यहाँ डिस्टेंस भी आ जाएगा आपको। तो x इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए जाना जाता है ये हमारा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस के लिए जाना जाता है, इसलिए मैं लिया। अब यहाँ देखिए x क्या होगा, यहाँ x तो निकालना ही है, x को हम लोग r मानेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के रूप में। यू एक्स आपका देखिए ऐसे u cos थीटा, ए एक्स आपका 0, ठीक है, ax हो गया 0। t का पता ही है आपको, t इक्वल्स अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, t इक्वल्स, बताइए तो आप लोग, याद है? बताइए, आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। t का वैल्यू हम क्या लिए, अभी क्या निकाले हम, t का वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो t होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, हो गया, अभी निकाले हैं। अब यहाँ पर लीजिए r इक्वल्स हो गया यू एक्स, यू कॉस थीटा, ये हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, दैट इज ये हो गया क्या, दोनों मिला करके 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका हो गया r इक्वल्स। तो r इक्वल्स हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हो गया। अब देखिए ये मैक्सिमम कब हो सकता है, हम फेंक रहे हैं, यदि जेवलिन थ्रो करते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, तो क्या होगा, इसमें दो फैक्टर डिपेंड करता है। देखिए एक तो यू डिपेंड करता है कि खूब ऐसे नाचता है एक गोला में, उसको ट्रेन किया जाता है कि खूब स्पीड में आए, और खूब स्पीड में आने के साथ साथ एक ध्यान रखना होगा कि एंगल भी उसका क्या होना चाहिए, है ना, स्पीड खूब बढ़िया हो लेकिन एंगल नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आर ज़्यादा हो, इसके लिए यहाँ पर साइन का वैल्यू जो होगा साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए, क्या कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम के लिए यहाँ क्या हो गया, साइन 90, तो क्या होगा 2 थीटा इक्वल्स 90, इसलिए थीटा इक्वल्स 90/2 दैट इज 45। ये हो गया किसके लिए, आर मैक्स। अब आर मैक्स इक्वल्स यहाँ होगा क्या, आर मैक्स इक्वल्स ये ख़त्म हो जाएगा, 1 हो गया, तो आर मैक्स यहाँ पर हो गया, यही आर मैक्स आर यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी सीधा। तो ये यू स्क्वायर बाई जी हुआ, लेकिन वह उसका जो प्रोजेक्शन जो होना चाहिए वह 45 डिग्री पर होना चाहिए प्रोजेक्शन, तब वह मैक्सिमम जाएगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने निकाला। अब इसके साथ आपको एक और चीज़ निकालनी चाहिए, जो है आपको ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। अब ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन को निकालना कैसे संभव है, तो ट्रेजेक्ट्री में दोनों बातें हमको आनी चाहिए, एक्स प्लेन में भी वाई प्लेन में भी, ठीक है, दोनों बातें होनी चाहिए। तो अब दोनों को हम लोग लिखते हैं, कैसे इसको कर पाएंगे। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन,
तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यदि लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें दोनों प्लेन का मदद लेना होगा। तो एक प्लेन में यहाँ देखिए ये, ठीक है, तो एक प्लेन में हम लोग सिंपल यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका हम सिंपली लेते हैं दोनों इक्वेशन, x इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकाले थे, याद कीजिए कि यहाँ x तो x रह ही गया, यहाँ पर x आप रख सकते हैं, यू एक्स के लिए u कॉस थीटा t हो गया, तो t इक्वल्स क्या हो गया, x बाय यू कॉस थीटा। ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये हम इससे पहले भी निकाले थे इसलिए सीधा मैं निकाल लिया। दूसरा y इक्वल्स यहाँ देखिए, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल्स यू वाई का वैल्यू मैं पहले बता दिया, u साइन थीटा, u साइन थीटा, ठीक है। अब t का वैल्यू यहीं रखते जा रहे हैं, x अपॉन u कॉस थीटा प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ ए वाई के बदले हम लोग g लिए तो g हो जाएगा, और t यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखें तो दोनों जो ये x वाला ये जो है डिस्टेंस दोनों का ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स u और u ख़त्म, क्या होगा, x टेन थीटा माइनस ये क्या हो गया, g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो गया। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री आपके सामने, तो यही रहा।